गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए तथा उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक मेरे जितने पार्ट अपलोड हुए हैं, कैलकुलेशन आपका होगा आसान, तो उसके सभी पार्ट आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने एक भी पार्ट मिस कर दिया तो आपका कैलकुलेशन, जो मैंने आपसे वादा किया है कि आपका जो कैलकुलेशन है मैं आसान बना दूंगा, तो वो इजी नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको हर पार्ट देखना ज़रूरी है, तभी चीज़ें आप एक दूसरे से रिलेट करा सकेंगे ना दोस्तों। अगर आपको कैलकुलेशन, ऐसा तो है नहीं कि हमने एक दिन कैलकुलेशन थोड़ा सा सीख लिए कुछ भी और उसके बाद कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ऐसे आसान नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है और मेरे पूरे सेशन आप लोगों को देखना है। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों 100, 1000 तथा 10,000 के पास के नियरेस्ट के पास की संख्याओं का गुणा। देखिए दोस्तों, ध्यान से 100, 1000, 10,000 के पास की संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान है, आप मेरे साथ बने रहिए, आप ओरल कर लेंगे। देखिए, मैं एक एग्जांपल पिक करता हूँ। जैसे आपके पास में दोस्तों एक एग्जांपल 99 मल्टीप्लाई 98। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन की एक ट्रिक बता चुका हूँ, है ना, कि आप उसमें भी ओरल कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास चीज़ें 100 के नियरेस्ट आ जाए, 100 के नियरेस्ट, 1000 के आसपास, 100 के आसपास, 1000 के आसपास और 10,000 के आसपास चीज़ें आ जाए, तो देखिए इसमें आप ऐसे कर तो सकते हैं। देखिए 9 8 72, हासिल का 1, फिर तिर्यक गुना करके आप लोगों को, ये भी इजी है। 8 9 72 की 2, हासिल का है 7, फिर 8 9 72, 9 9 81, फिर ऐसा एक तरीका आप लोगों को बताया था। लेकिन जब भी दोस्तों आप लोगों को ऐसा कुछ गुना करने के लिए आ जाए, कहीं पर भी एग्जाम में या कहीं पर भी दिख जाए, तो आप लोगों को ऐसे ही करना है। देखिए 99 और 98, तो देखिए इस 100 से कितना कम है 1, 100 से कितना कम है 1, और ये 100 से कितना कम है 2, इस 100 से कितना कम है 1, ये 100 से कितना कम है 2। तो देखिए अब इनका गुना कर दीजिए, 2 1 का 2, और जब क्या कर, ये 99 100 से 1 कम था, 98 100 से 2 कम था, तो ठीक है, फिर ये दोनों का गुना कर दी, 2 1 का 2। बट जब भी देखिए ये 100 के आजू बाजू है, तो 100 में कितने जीरो है दोस्तों, 2 जीरो है, तो इसलिए डबल अंक बनाना है। तो आप लोगों को सिखाया है मैंने डबल अंक, जैसे 2 है, 2 को डबल अंक 2 अंक में आपको दिखाना है, तो जी इसमें कोई चेंज भी नहीं आना चाहिए, तो इसके सामने हम जीरो लगा देंगे, तो ये 0 2 है ना, 2 ही है मतलब। ओके, अब इसके बाद या तो आप 99 में से 2 घटा दीजिए। देखिए 99 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 97, या 98 में से 1 घटा दीजिए। ओके, एक बार फिर से, या तो 99 में से ये 2 घटा दीजिए, 99 में से 2 गया 97, या 98 में से ये वाला ये क्रॉस में। ओके, तो आपका आंसर हो गया 9702। देखिए दोस्तों, आप ओरल कर पाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 93 मल्टीप्लाई 95। तो देखिए दोस्तों, ये 100 से कितना कम है 7, ये कितना कम है 95 100 से 5, तो 5 7 35। तो देखिए डबल अंक आ गए, 2 अंक आ गए, तो यहाँ जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब किसी भी एक में से माइनस कर दीजिए, 93 में से 5 गया तो आपका 88 हो जाएगा, या 95 में से 7 घटाते तो भी आपका 88 हो जाता आपका आंसर, है ना। बहुत ही आसान है चीजें दोस्तों। देखिए और एक एग्जाम्पल भी कर देते हैं हम, 91 मल्टीप्लाई 93। तो देखिए ये 91, 91 100 से कितना कम है 9, 93 100 से कितना कम है 7, तो 7 9 63, 7 9 63। अब 93 में से किसी भी 91 में से 7 माइनस कर दीजिए, या 93 में से 9 माइनस कर दीजिए, तो 93 में से 9 माइनस कर दीजिए, है ना। 93 में से 9, तो देखिए आपको घटाना भी मैंने सिखाया है दोस्तों। 93 में से पहले 3 माइनस कर दीजिए, 90, 90 में से फिर 6 माइनस कर दीजिए, 84।
तो 8463 आपका आंसर आ जाएगा। और एक एग्जांपल पिक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 89 मल्टीप्लाई 88, 89 मल्टीप्लाई 88, तो ये 89 100 से कितना कम है दोस्तों 11, ये 88 100 से कितना कम है 12। तो देखिए 11 और 12 का गुना होता है 132, है ना, तो 2 अंक ही लिखना है हमको, तो 32 लिख देंगे, ये हासिल का चले जाएगा 1। अब किसी भी एक में से माइनस 88 में से 11 गया 77 और हासिल का 1 था दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 78, तो आपका आंसर हो जाएगा 7832। तो देखिए दोस्तों 100 के आसपास की संख्याओं का आप ऐसी घर पे प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद 1000, सेम चीजें है दोस्तों, लॉजिक तो सेम ही है। ओके, बस आपको 100 के आजू बाजू के जो नंबर, आसपास के नंबर, नियरेस्ट नंबर आएंगे उसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे तो अंक 2 रखना है। अब देखिए 1000 की बात करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा होगा। देखिए इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के आजू बाजू का, 998 गुणित 999, है ना दोस्तों, 998 गुणित 999। तो देखिए अब ये 1000 से, ये 1000 के पास में, ये भी 1000 के पास में, तो ये 1000 से कितना कम है दोस्तों 2 कम है। ये 1000 से कितना कम है 1, 1000 से कितना कम है 1, तो 2 1 2, 2 1 2। देखिए अब 1000 में कितने जीरो है दोस्तों 3, तो यहाँ हमको 3 अंक बनाना है। ठीक है, 100 में 2 जीरो थे इसलिए वहां 2 अंक बनाते थे, या 1000 में 3 जीरो है इसलिए 3 अंक बनाएंगे। तो ये 3 अंक बनाने के लिए इसके सामने कितने जीरो लगा देंगे 2, तो 3 अंक बन गए दोस्तों। अब किसी भी एक में से माइनस कर दीजिए, 998 में से 1 गया तो 997, या ऐसे भी घटाते 999 में से 2 गया तो 997। देखिए दोस्तों कितना आसान है ना। आप नहीं तो मल्टीप्लाई करने में वहां कितना टाइम लगता है, आप यहाँ ओरली कर पाएंगे। 993 गुणित 994, तो देखिए ये 100 से कितना कम है 7, ये 100 से कितना कम है 6, तो 6 7 42, तो यहाँ एक जीरो, मतलब 3 अंक बनाने के लिए यहाँ 1 जीरो लगा देंगे। 993 में से 6 घटा दीजिए, तो 993 में से 6 घटा देंगे तो ऐसे 993 में से 3 पहले माइनस कीजिए, 990, 990 में से 3 माइनस कर दीजिए 987। ये आपका आंसर हो गया, है ना दोस्तों। इसके बाद वाला देखिए ज्यादा है, ज्यादा भी है तो आप चीजें ले सकते हैं। देखिए 1000 1001 मल्टीप्लाई 1003, तो देखिए ये 1000 से कितना ज्यादा है, 1000 से कितना ज्यादा है दोस्तों 1, 1000 से 1 ज्यादा है। ये 1000 से कितना ज्यादा है 3, 1000 से 1 ज्यादा था, ये 1000 से कितना ज्यादा था 3। अब गुना कर दीजिए, 3 1 3। हमको यहाँ कितने अंक बना, देखिए 1000 के आसपास है, कितने जीरो, कितने अंक बनाना है 3 जीरो है तो 3 अंक, तो 3 अंक बनाना है तो 2 जीरो लगा दे, 3 अंक बन गए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों 1001, 1000 से 1 ज्यादा था, 1003, 1000 से कितना ज्यादा है 3, तो देखिए इसके 3 1 3, ये दोनों का गुना कर दिए, 3 1 3, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं 3, तो इसलिए 3 अंक बनाने के लिए 2 जीरो लगा दिए तो 3 अंक बन गए। अब इसमें ज्यादा है तो प्लस करेंगे दोस्तों, ज्यादा है तो 1003 में 1 प्लस करो तो 1004, या तो 1001 में 3 प्लस करो तो 1004। ये आपका आंसर हो गया, है ना दोस्तों। कितना आसान है देखिए चीजें। 1005 मल्टीप्लाई 1009, तो ये 1000 से कितना ज्यादा है 5, ये 1000 से कितना ज्यादा है 9, तो 9 5 45, 9 5 45। यहाँ कितने अंक बनाना है 3, तो 1 जीरो लगा देंगे, किसी भी एक में प्लस कर दीजिए तो 1009 प्लस 5 1014। ये आपका आंसर है ना दोस्तों। ऐसे ही आप 100 वालों के साथ में भी, 100 वालों के सामने जो ज्यादा वाला केस लिए थे, मतलब कम वाला केस लिए थे, ज्यादा वाला केस नहीं लिए थे, तो एक डिस्कस कर दे रहा हूं मैं। 102 गुणित 108, तो देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है 2, ये 100 से कितना ज्यादा है 2, ये 100 से कितना ज्यादा है 8, तो 8 दूनी 16, और 100 वाले ले रहे हैं तो उसमें 2 अंक बनाना है, तो 2 अंक तो आ ही गए, तो अब ज्यादा है इसलिए प्लस करेंगे, तो 102 प्लस 8
110 या तो 108 प्लस 2, कैसे भी तिर्यक मतलब तिरछा जोड़ना है दोस्तों, तो 102 प्लस 8 110, ये आपका आंसर हो गया। 105 गुणित 119 है ना। तो देखिए ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 19, तो 19 पाँचे 95, 19 पाँचे 95। तो यहाँ डबल अंक ऑलरेडी मिल चुके हैं, है ना, क्योंकि 100 के नियरेस्ट ले रहे हैं अपन। अब किसी एक में प्लस कर दीजिए, तो 119 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 124। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। अब 1000 के 10,000 10,000 के करीब वालों का देख लेते दोस्तों। 9,999 गुणित 9,997। तो देखिए ये 10,000 से कितना कम है, 10,000 से कितना कम है, 1। ये 10,000 से कितना कम है, 3। अब गुना कर दीजिए, 3 एका 3। तो 10,000 में कितने जीरो होते, 4। तो हम अंक कितने बनाएंगे, 4। तो यहाँ अंक सिंगल है, 1 2 3, तो 4 अंक बन गए दोस्तों। अब माइनस कर दीजिए 9,997 में से। अब इसमें भी ऐसे माइनस करना जो इजी पड़े आपको। तो 9,997 में से एक माइनस करेंगे तो 9,996। देखिए कितनी आसान है चीजें दोस्तों। 9,996 गुणित 9,993। तो देखिए ये 10,000 से कितना कम है, 4। ये 10,000 से कितना कम है, 7। तो 7 चौक 28। हमको बनाना कितने हैं दोस्तों, 4 अंक बनाना है। 4 जीरो है तो यहाँ 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा देंगे। अब किसी एक को माइनस कर दीजिए। 9,993 में से 4 माइनस कर दीजिए, तो 3 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा, 9,990। और 1 माइनस करेंगे तो 9,990। देखिए इतने बड़े बड़े नंबरों का आप ओरल कर पाएंगे दोस्तों, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ज्यादा वाला केस ले लेते हैं। 10,500 गुणित 10,006, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये कितना ज्यादा है, 5। ये कितना ज्यादा है, 6। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा दोस्तों। 6 पंचे 30। और कितने जीरो, 10,000 के पास कितने जीरो, मतलब कितने अंक बनाना है, 4। तो ये 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 2 जीरो लगा दिए, हो गया। उसके बाद अब ये ज्यादा है दोस्तों, तो ज्यादा है तो प्लस करेंगे। तो 1,005 में 6 प्लस कर देंगे, तो सॉरी 10,005 में 6 प्लस कर देंगे, तो कितना बन जाएगा आपका, 10,011। 10,011। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना दोस्तों। देखिए और एक एग्जांपल पिक कर लेते दोस्तों। 10,021 मल्टीप्लाई 10,020। तो देखिए अब ये 1000 से कितना, 10,000 से कितना ज्यादा है, 21। ये 10,000 से कितना ज्यादा है, 20। तो ये दोनों का गुना कितना हो जाएगा, दोनों का गुना, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। और 1 जीरो लगा देंगे, 1 जीरो, तो 420 हो गया। तो 3 अंक ऑलरेडी मिल चुके हैं दोस्तों। आपको कितने 4 अंक बनाना है, तो ये कितने, तो 1 जीरो लगा देंगे, ये हो गया आपका। अब किसी भी एक में प्लस कर दीजिए, किसी भी एक में प्लस कर दीजिए, तो 21 और 20 कितना हो जाएगा, 41। तो 10,041। और ये आगे देखिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को चीजें बहुत ही आसान लगी होगी और समझ भी आई होगी। आप लोग इसे घर पे प्रैक्टिस कीजिए, तथा मेरे पुराने वीडियोस आप लोगों ने अगर नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज उनको एक बार जरूर देखिए, तभी आपका कैलकुलेशन आसान होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने जो आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।